नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। ये पूरा शो आपके लिए, क्योंकि यहाँ आप हमसे लाइव जुड़ते हैं, अपने सवालों को भेजते हैं, हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स आपके सवालों के सही और सटीक जवाब देते हैं, साथ ही आगे के लिए आपको शेयरों पर राय भी देते हैं। सवाल पूछने का तरीका एक बार आपको बता देते हैं। योर स्टॉक्स में आप अपने सवाल देखिए, हमारी स्क्रीन पर एक नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, उस पर फोन करके, एसएमएस के जरिए या व्हाट्सएप करके सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमें फॉलो करें और हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। हाय अजीत, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ। आपके पास आऊंगी बाजार पर राय के लिए, लेकिन एक बार मार्केट चेक ले लेते हैं। देखिए, इस वक्त फिलहाल बाजार में 26,186 के लेवल पर निफ्टी कारोबार कर रहा है। करने वाले शेयरों की संख्या यहाँ पर लगातार ज्यादा बनी हुई है और थोड़ा सा फ्लैट कारोबार आज हम देख रहे हैं। कल क्रिसमस की छुट्टी रहेगी बाजारों में, आज क्रिसमस ईव है, उसके मौके पर थोड़ा सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ। अजीत जी, आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त आप किस तरह से देख रहे हैं बाजार की चाल को? शुक्रिया तृप्ति। तो देखिए, यहाँ पे मार्केट का कंसोलिडेशन का जो टोन है ये ऑलमोस्ट पिछले करीब 3 हफ्तों से चलता आ रहा है और अभी भी मुझे लगता नहीं है कुछ चेंज हुआ है। नो डाउट काफी अच्छा रिबाउंड जरूर देखने को मिला है अपने को और हम रिकॉर्ड हाई से काफी नजदीक दोबारा से पहुंच गए हैं। बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि मोमेंटम के लिए बैंकिंग का फ्रंट फुट पे आना थोड़ा ज्यादा जरूरी होगा। तो बैंकिंग इंडेक्स में आप 59,500 ये लेवल आपको ध्यान रखने की जरूरत है बैंकिंग इंडेक्स में, और जब ये ब्रेक होगा तब फिर आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो कि इंडेक्स में अभी थोड़ा सा नदारद है वो आपको देखने को मिलेगा। बट इन सबके बीच में अच्छी बात यह है कि टोन पॉजिटिव है। सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक मूव की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट काफी हद तक इम्प्रूवमेंट हुई है बड़ा मार्केट्स में भी। बट स्मॉल कैप मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा जल्दी होगा यहाँ पे कहना कि रिवर्सल आ गया है, तो एक रीबाउंड है बेसिकली। तो स्मॉल कैप में थोड़ा सा ध्यान रखें। और जैसे कि आपने बताया कि बजट से रिलेटेड स्टॉक्स में भी ट्रैक्शन है, तो बहुत सारे स्पेसेस जो कि अंडर परफॉर्म कर रहे थे जैसे रेलवेज, फर्टिलाइजर, तो यहाँ पे सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटी जरूर है। बट थोड़ा सा आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि इनमें मूव जो फिजल आउट होता है वो बहुत जल्दी होता है। तो स्ट्रिक्टली स्टॉक स्पेसिफिक रहिए और जहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक स्ट्रेंथ बनी हुई है, चाहे वो प्राइवेट बैंकिंग हो, मेटल हो, ऑटो हो, लार्जली आपको उसी को फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ जो लगार्ड्स हैं जो कि एक रिबाउंड देख रहे हैं। बिल्कुल अजीत, आपने पूरा सेक्टर वाइज भी हमें रिव्यू बताया है कि किस तरह से आज सेक्टर स्पेसिफिक आपको राय लेकर यहाँ पर चलना चाहिए, एक व्यू लेकर चलना चाहिए और शानदार तेजी के साथ बाजार कारोबार करता हुआ। हमारे साथ इस वक्त अमिताभ जुड़ चुके हैं कोलकाता से। हाय अमिताभ, गुड आफ्टरनून। क्या सवाल है आपका, पूछिए। ओके, थैंक यू मैम, प्लीज टू मीट यू। यस, अपना सवाल पूछिए अमिताभ। अच्छा, मेरा 3 सवाल था। एक तो एक नैल्को के बारे में और पेट्रोनेट एलएनजी और गेल, इस तीनों में बहुत लॉन्ग टर्म में है हमारा जो एवरेज प्राइस नैल्को का 60 रुपीज ऐसा। और कितनी क्वांटिटी में नैल्को आपके पास? कितना? 35,000। 35,000 की क्वांटिटी में आपके पास शेयर है नैल्को के? हाँ, उससे भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है। 35, एक्चुअली 35,600 ऐसा कुछ होगा। ओके ओके। एवरेज प्राइस 60 ऐसा मतलब 60 to 70 के बीच में है। 60 तो नहीं किए हैं, ठीक है, धीरे 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 हमने खरीदे। ओके, आप ये किसकी बात, आप अभी नैल्को की बात कर रहे हैं? नैल्को एंड पेट्रोनेट दोनों ही। ओके, ठीक है। पेट्रोनेट एलएनजी के आपके पास 500 शेयर है और 346 का आपका बाइंग प्राइस है, मैं सही बोल रही हूँ अमिताभ जी? ठीक है। और आपके पास नैल्को के शेयर्स है, 360 के भाव पे लिया है, 35,000 के आसपास की क्वांटिटी में है। अजीत जी, इनके पास देखिए पेट्रोनेट के शेयर्स है, इन्होंने 346 के लेवल पर खरीदारी की थी और करीब 500 की क्वांटिटी में इनके पास फिलहाल पेट्रोनेट है।
और अगर इनके नेल्को की बात करें तो 360 के आसपास इनके पास बाइंग प्राइस है और 35,000 के आसपास इन्होंने शेयर खरीद करके रखे हैं। क्या करना चाहिए पेट्रोनेट एलएनजी में इन्हें? देखिए तृप्ति, नेशनल एल्यूमिनियम तो जो मैं समझ पा रहा हूँ कि काफी लोअर लेवल की बाइंग है, बहुत बड़ी क्वांटिटी भी है। स्टॉक जैसे हमने बताया कि मेटल एज अ पैक काफी स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है और एंटिसिपेशन ये है कि ये मोमेंटम अभी इतनी जल्दी फिसल आउट नहीं होगा। बीच बीच में डेफिनेटली पॉजेस हो सकते हैं, बट इनकी लंबी अवधि का नजरिया है और अगर ये इसके साथ बने रहना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है कि शायद अगर एक कंसंट्रेटेड पोजीशन है इनकी तो यहाँ पे ये एक अपॉर्चुनिटी है कितने अच्छे प्रॉफिट में से एटलीस्ट जो इनका कैपिटल है उसको फ्री कर लें, उसके बाद प्रॉफिट को वो छोड़ दें। ये एक स्ट्रैटेजी इसमें हो सकती है। पेट्रोनेट में जैसे कि अभी भी नुकसान है, बट ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि एक बेस फॉर्मेशन, एक रिकवरी का ट्रेंड अनफोल्ड होते हुए नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट जो मैं देख पा रहा हूँ करीब करीब साल भर से ज्यादा का एक करेक्टिव ट्रेंड जो कि पेट्रोनेट में हुआ है वो अब एंड होता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी बने रहने की राय होगी। यहाँ पे 265 जो ये बेस बन गया है ये मेरे हिसाब से होल्ड होना चाहिए। ग्रेजुअली करीब 320-330 तक के लेवल्स आपको आने वाले महीनों में देखने को मिल सकते हैं। 320 से 330 तक के लेवल्स आपको आने वाले दिनों में पेट्रोनेट एलएनजी में दिख सकते हैं, जिसके चलते आप इसे होल्ड करके रखिए, अच्छे लेवल्स आपको नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ लाइव कॉलर जनार्दन साहू जुड़ चुके हैं। हाय जनार्दन, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून मैम, मैं बरगढ़ उड़ीसा से बात कर रहा हूँ जी। मेरे पास वीनस पाइप का 50 शेयर है 1273 करोड़ के भाव में। ठीक है। और लॉन्ग टर्म का व्यू है, कम से कम 1 साल का लॉन्ग टर्म का व्यू है। ओके अजय जी, जनार्दन साहू हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनके पास वीनस पाइप्स के शेयर हैं, 50 की क्वांटिटी है और 1273 पे इन्होंने खरीद रखा है, जिसके चलते थोड़ा सा नुकसान 4060 का नुकसान ये झेल रहा है, क्योंकि फिलहाल शेयर 1191 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। हल्की फुल्की गिरावट आज के सेशन में यहाँ पर नजर आ रही है। पिछले 6 महीने में 12% से ज्यादा ये गिर चुका है। क्या करना चाहिए जनार्दन जी को, क्योंकि इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है? क्या यहाँ पर ये बने रहे या फिर दूसरे शेयर्स में भी दाव लगा सकते हैं? देखिए यहाँ पे स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो करीब 1.5 साल से करेक्टिव ट्रेंड में है। बीच बीच में जरूर रिकवरी रिबाउंड के अटेम्प्ट्स हुए थे, बट वो सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं। इन्होंने अच्छी बात यह है कि ज्यादा ऊपर के लेवल पे नहीं खरीदा है, ऑलमोस्ट उनके बाइंग प्राइस काफी नजदीक है स्टॉक। और लास्ट टाइम भी जब हमने देखा था स्टॉक को रिबाउंड करते हुए थे करीब 1150-60 के जोन को होल्ड करते हुए, तभी हमने एक रिबाउंड देखा था। तो मेरे हिसाब से अगर साल भर का नजरिया है तो बने रहना चाहिए। यहाँ पे आपका जो पहला हर्डल होगा करीब 1400-1500 के जोन के पास आएगा, वो जब ब्रेक हो जाएगा तो फिर एक अच्छा मोमेंटम, एक ट्रेंड जिसे कहते हैं कि मार्केट में रिज्यूम करता हुआ आप देखेंगे वीनस पाइप को भी। तो अभी के लिए बने रहने की राय होगी। 1150 मेरे हिसाब से एक इमीडिएट बेसिस सपोर्ट है, चाहे तो उसको कंसीडर कर सकते हैं एज स्टॉप लॉस। उसके नीचे गया तो शायद लगता है कि और मार झेलनी पड़े, तो बेटर यही रहेगा कि वहाँ पर थोड़ी सी पोजीशन को लिक्विडेट कर दें और लोअर लेवल्स पे एक बेस फॉर्मेशन होता है तब दोबारा री एंटर करें। ये हो गई वीनस पाइप्स पर राय, और जो लेवल्स अजीत जी ने बताया उन लेवल्स का ध्यान जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ लाइव कॉलर संजय जुड़ चुके हैं। हाय संजय, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून मैडम, मैं गुजरात भरूच से बोल रहा हूँ जी। मेरे पास सीमेंट इंडिया के 26 शेयर है एट द रेट ऑफ 791। यही महीने में परचेज किए हैं, लाइफ टाइम पोर्टफोलियो के लिए परचेज किया है मैडम। लॉन्ग टर्म के लिए आप देख के चल रहे हैं। अजीत जी, इनके पास इंडिया सीमेंट के शेयर है, शेयरों की संख्या बता दें 26 है और 791 के लेवल पर इन्होंने खरीदारी की थी और आज देखिए 438 पर शेयर कारोबार कर रहा है, जिसके चलते 9000 से ज्यादा का नुकसान ये झेल रहे हैं। नजरिया लॉन्ग टर्म का है इनका, तो क्या लगता है आपको सीमेंट जो सेक्टर है उसमें इनकी पसंद सही है? इंडिया सीमेंट इस वक्त इन्हें क्या करना चाहिए या फिर किसी दूसरे स्टॉक पर जाए? देखिए तृप्ति, मेरे हिसाब से कुछ आई गेस गलती हुई है कंफर्मेशन में, बिकॉज इंडिया सीमेंट अपने रिकॉर्ड हाइस पे है और ये जो भाव मेंशन किए गए हैं वो तो कभी आए नहीं है। अभी ये रिकॉर्ड हाइस के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इन्होंने अगर हायर लेवल्स पे जैसे करंट लेवल्स के पास भी अगर उन्होंने बाय कर रखा है तो डेफिनेटली बने रहने की राय होगी। सीमेंट एज अ पैक हमारा व्यू पॉजिटिव है और हाल फिलहाल में हमने जेके लक्ष्मी सीमेंट अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है एज अ डिस्क्लोजर।
तो अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट, इंडिया सीमेंट, रैमको, ये कुछ एक ऐसे नाम है जहाँ पे की अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो लंबी अवधि का नजरिया है तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए इनको सीमेंट स्पेस में। संजय, शायद आपसे कुछ गलती हो गई है क्योंकि इस लेवल्स पे तो कभी शेयर आज तक गया नहीं है। फिलहाल अगर आपके पास ये शेयर है और इतनी क्वांटिटी पर है तो आप इसमें बने रह सकते हैं क्योंकि अजीत सही बोल रहे हैं, लाइफ टाइम हाई पे इस वक्त कारोबार कर रहा है। इसके अलावा भी उन्होंने सीमेंट सेक्टर से कई और स्टॉक्स आपको सजेस्ट किए हैं, आप वो भी खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए, ये हो गई सीमेंट सेक्टर से इंडिया सीमेंट पर राय। और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे पास अनिल पाटेकर का सवाल आया है, यूट्यूब की क्वेरी है। अदानी ग्रीन के शेयर है इनके पास, 15 की क्वांटिटी में शेयर है और 1002 के भाव पर इन्होंने खरीद के रखा है। बीएसई इंडिया के भी इनके पास 15 शेयर है और 2880 के लेवल पर खरीदा है। अदानी ग्रीन में इन्हें फायदा होता हुआ 15 की क्वांटिटी में 1002 के लेवल पर इन्होंने खरीद रखा है और फिलहाल हल्की फुल्की तेजी के साथ 1020 के लेवल पर कारोबार करता हुआ। बीएसई इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी इन्होंने 15 शेयर्स खरीद के रखे हैं और जो इनका बाइंग प्राइस है वो 2880 है। 2704 पर ये कारोबार कर रहा है। आज थोड़ी सी गिरावट है लेकिन बहुत अच्छे रिटर्न यहाँ पर बीएसई ने दिए हैं। करीब 48% से ज्यादा के रिटर्न यहाँ पर एक साल में बीएसई ने दिए हैं। अजीत, अदानी ग्रीन और बीएसई इंडिया दोनों ही शेयरों पर क्या राय होगी, क्योंकि दोनों ही शेयरों ने काफी अच्छा किया है। बीएसई की बात करें तो अच्छे रिटर्न, करीबन 48% से ज्यादा के रिटर्न यहाँ पर दिए हैं। क्या करना चाहिए इस वक्त इन्हें? अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में एक अंडर परफॉर्मर है। बेसिकली आप देखेंगे अगर 6-8 महीने में कुछ खास प्राइस एक्शन इसमें देखने को मिला नहीं है। मीन्स रिकवरी के अटेम्प्ट जरूर हुए हैं बट वो फिजल आउट हो जाते हैं जब भी ये स्टॉक करीब 1200 के लेवल्स के पास जाता है। अच्छी बात यह है कि इन्होंने अभी हाल फिलहाल में बाय किया है तो बीच बीच में रिबाउंड के शायद अटेम्प्ट मिलेंगे। तो 1050, 1080 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा, वो क्रॉस करेगा तो करीब 1170-75 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। इन सब के बीच में 970 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। बट मेरे हिसाब से जैसे मैंने पहले भी बताया शोकी कि आप इंस्टेड की जो स्टॉक्स लगार्ड्स हैं जो कि अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं जबकि मार्केट अपना रिकॉर्ड हाई पे है, तो उनमें अवॉइड करिए अपनी पोजीशन। अगर आप फंसे हुए हैं तो बेटर है कि एग्जिट कर लीजिए या फिर इस एंटिसिपेशन में कि अब सारे स्टॉक चल गए हैं तो ये भी चल जाएगा। ये थ्योरी यूजुअली मार्केट में वर्क नहीं करती है। अगर कोई स्टॉक किसी रीजन से नीचे है तो हो सकता है कि वो लंबे टाइम तक आपको अंडर परफॉर्मेंस दिखाएगा। और जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कि बीएसई बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस रही है इस साल में, मतलब जिस तरीके के रिटर्न्स रहे हैं। अभी भी स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करने के बाद एक मार्जिनल रिट्रेसमेंट झेल रहा है। यहाँ पे कोई मेरे को चैलेंज नजर नहीं आता है। मेरे हिसाब से 2550 का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है। जब तक ये लेवल होल्ड हो रहा है तब तक उनको बने रहना चाहिए। ऊपर के साइड पे 3000 मुझे लगता है कि जो कि रिकॉर्ड हाई का जोन है वहां पे एक शायद पॉज देखने को मिले। जब वो क्रॉस हो जाएगा तो करीब 3250 से लेकर 3400 तक के लेवल्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बीएसई में डेफिनेटली रुकने की राय होगी 2550 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, बीएसई को आप होल्ड करके रखिए 2550 के सेल के साथ। यहाँ पर 3000 के आसपास तक के लेवल्स जा सकते हैं। एक बार वो ब्रेक हो गए तो उसके बाद 3200 से 3400 तक के अच्छे लेवल्स पर स्टॉक्स देख रहे हैं आप, जहां हम लगातार आपके सवालों के सवाल ले रहे हैं और हमारे मार्केट एक्सपर्ट अजीत आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। अगले जो कॉलर है हमारे पास यूट्यूब से दरअसल एक क्वेरी आई है आकाश सेंगर की। आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स के इनके पास 500 शेयर है, 130 का इनका बाइंग प्राइस है। देखिए यहाँ पर आदित्य बिरला का अगर चार्ट देखें तो आज हल्की फुल्की तेजी नजर आ रही है लेकिन लगातार डाउन ट्रेंड यहाँ पर बना हुआ है। इन्हें भी करीब 4000 से ज्यादा का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। इनके बाइंग प्राइस से ज्यादा दूर तो नहीं है लेकिन फिर भी ये नुकसान झेल रहे हैं। अजीत जी, क्या राय होगी आपकी? आकाश को लगातार डाउन ट्रेंड बना हुआ है आदित्य बिरला लाइफस्टाइल में, इस वक्त इन्हें क्या करना चाहिए? 500 की क्वांटिटी में इन्होंने शेयर खरीद रखे 130 के बाइंग प्राइस से। देखिए, जैसा कि आपने भी बताया कि नेगेटिव ट्रेंड है, बीच बीच में रिकवरी रिबाउंड जरूर होते हैं बट ओवरऑल टोन अभी भी साइडवेज टू नेगेटिव ही नजर आ रही है। तो मेरे हिसाब से अभी इनको अवॉइड करना चाहिए कोई भी एग्रेसिव पोजीशनिंग। अभी जैसे हमने बताया कि फ्रेश ऐड करने की एक रिबाउंड अगर आता है 125-30 के जोन में तो वहां पे निकलने के बाद में कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपको निकलने की सलाह है। एक रिबाउंड अगर आता है तो आप यहाँ से बेचकर निकल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और यूट्यूब से ही अगला सवाल हमारे पास आया है अरुण वालिया का।
टाटा स्टील के शेयर है इनके पास 1200 के शेयर है और 75 के भाव पे इन्होंने लिया है। ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये होल्ड करके चले या फिर यहाँ से एक्यूमुलेट करना चाहिए, इन्हें थाने से ये सवाल पूछ रहे हैं। टाटा स्टील में अच्छी तेजी यहाँ पर नजर आ रही है और मेटल शेयरों ने लगातार कुछ दिनों से अच्छा परफॉर्म किया है। 6 महीने में ही देखिए टाटा स्टील का चार्ट देखे तो 10-10.5% से ज्यादा के रिटर्न यहाँ पर दिए हैं। अजीत जी, पूरे स्टील सेक्टर को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि काफी अच्छे चले हैं इस बार स्टील सेक्टर और टाटा स्टील में भी 6 महीनों में 10% से ज्यादा का रिटर्न है। क्या करना चाहिए इस वक्त, इन्हें होल्ड करके रखे टाटा स्टील को? तृप्ति, देखिए जैसे हमने बात की थी कि मेटल एज अ पैक काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस है। एक जिस तरीके से साइकिल हम देख रहे हैं अक्रॉस दी, चाहे वो बुलियंस हो चाहे वो बेस मेटल्स हो, काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो वही चीज रिफ्लेक्ट भी कर रही है स्टॉक प्राइसेस में कि मेजॉरिटी ऑफ आपके जो काउंटर्स हैं विद इन मेटल स्पेस या तो वो रिकॉर्ड हाई से ऊपर हैं या फिर अपने रिकॉर्ड हाइस पे हैं। तो ये बेसिकली मेरे हिसाब से एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जिस तरीके से उन्होंने काफी लोअर लेवल पे टाटा स्टील को बाय किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एक सिक्लिकलिटी जरूर आती है, बट अभी तक वो चीज नहीं दिख रही है कि जो अप ट्रेंड है मिडिल काउंटर्स का और कमोडिटी प्राइजेस का वो इतनी जल्दी थमने वाला है। तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए, यहाँ कोई रीजन नहीं है इसको निकलने का। नेक्स्ट लेग में जब आप देखेंगे करीब 185 के लेवल को क्रॉस करते हुए टाटा स्टील को, तो शायद 210, 230 ये जोन खुल जाएंगे इसके आने वाले टाइम में। तो बने रहना चाहिए लंबी अवधि के लिए। अब जो बेस बन गया है वो करीब 150 से लेकर 160, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है इसके लिए। लंबी अवधि के लिए यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। 210 के अच्छे लेवल्स पे आपको टाटा स्टील में आगे नजर आएंगे। अगली लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है प्रियंका। हाय, गुड आफ्टरनून प्रियंका, कहाँ से बात कर रही है आप और अपना सवाल पूछिए। सर मैम गुड आफ्टरनून, मैं जयपुर से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास कैप्री ग्लोबल कैपिटल के शेयर है, 157 शेयर है, बाइंग प्राइस है 215, तो मुझे कब तक होल्ड करना चाहिए? ठीक है अजीत जी, प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई है। कैप्री ग्लोबल कैपिटल के इनके पास 157 शेयर है, 215 का इनका बाइंग प्राइस है। आज 178 के लेवल पर कारोबार कर रहा है और फिलहाल इन्हें 5000 से ज्यादा का नुकसान यहाँ पर दिख रहा है। कैप्री ग्लोबल कैप को आप किस तरह से देख रहे हैं, इसमें चार्ट्स क्या कहते हैं, कब तक ये होल्ड करके रखे, अच्छे लेवल्स इनको आगे मिल सकते हैं? तो तृप्ति, देखिए प्रियंका जी ने थोड़े से हाई लेवल पे, जैसे कि रिसेंट शायद अभी जो हाई गया तो उन्हीं लेवल्स के पास खरीदा है या शायद उससे पहले उन्होंने खरीद रखा होगा, बिकॉज वहीं से लास्ट टाइम ये जो गिरावट आई है जो स्टॉक को पुश कर दिया है अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे, वो अभी सिचुएशन है। एक चीज इसमें दूसरी प्रॉब्लम जो मुझे नजर आ रही है कि स्टॉक में वॉल्यूम कम होते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन बहुत नॉर्मल है। जब आप वॉल्यूम जिस स्टॉक्स में कम होते हैं, ये बढ़ते और गिरते उसी तरीके से हैं, इनमें काफी ज्यादा आपको वॉलेटाइल स्विंग देखने को मिलता है। तो मेरी राय ये होगी प्रियंका जी को कि अगर उन्होंने कोई लंबी अवधि के लिए लिया है तो वो अभी भी होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज स्ट्रक्चर अभी तक पूरी तरीके से खराब नहीं हुआ है। मीन्स 157 से लेकर 155 का जो जोन है, जब तक इसके ऊपर है तब तक लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा, बट मोमेंटम आता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है जब तक कि आप 185, 190 के लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक करके होल्ड नहीं करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जैसे मिलता है कि वॉल्यूम्स ही नहीं है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है इन स्टॉक्स में कि ये कब मूव करेंगे, किस तरीके से मूव करेंगे, कितना टाइम लगा देंगे कंसोलिडेशन में, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो ये देखते हुए अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो एक बार निकल सकते हैं नुकसान लेके, और जो सेक्टर्स हमने बताए जहाँ पे पार्टिसिपेशन अच्छा है, लिक्विडिटी अच्छी है, उन पे फोकस करें। ठीक है प्रियंका, आपको अजीत ने काफी अच्छी सलाह दी है यहाँ पर और साथ ही कई सारे स्टॉक्स भी बताइए जहाँ आप जा सकती हैं। फिलहाल कोई यहाँ पर राइज नजर आता है तो आप यहाँ से निकल कर चलिए। तो इस वक्त हमें शो यहीं समाप्त करना होगा। अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर बात करने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ योर स्टॉक्स में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ET नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा।